welcome back students. This is class 11 physics and today's our topic is relative displacement. And students, after study of relative displacement, we will study about relative velocity. That is very important topic. So students, please listen to me carefully. सबसे पहले अपन बात करेंगे रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या होता है. व्हाट इज द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट. तो ध्यान रखना रिलेटिव यानी कि यहाँ जो अपन डिस्प्लेसमेंट जिस डिस्प्लेसमेंट की अपन बात कर रहे हैं वो डिस्प्लेसमेंट टू ऑब्जेक्ट्स मोशन में आते हैं तब होता है. जब टू ऑब्जेक्ट मोशन में आते हैं तब जो डिस्प्लेसमेंट आता है हमारे सामने उसे हम क्या कहते हैं, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट हमारा ये मान लो कोऑर्डिनेट एक्सिस है. इस तरीके से यहाँ ओरिजिन है. ये जो लेंथ है सपोज करो ये लेंथ है आपकी 1 मीटर, फिर 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6, 7, 8, 9 मीटर एंड सो ऑन. दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज वाई एक्सिस. ओके, इस तरीके से अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस मैंने इस तरीके से बनाया. ओरिजिन आपको पता चल गया होगा, वेयर इज द ओरिजिन. एंड ये जो है ना यहाँ पे ये आपका है 1 मीटर. ठीक है, यहाँ मेरे पास ना 2 टाइप्स ऑब्जेक्ट है. ये एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड इसको मैंने नाम दे दिया ऑब्जेक्ट फर्स्ट. और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है मेरे पास वो यहाँ पे रखा हुआ है, this is the object second. So students, I have 2 objects, object first and object second. I have 2 types of objects. Okay students, what we have to do next. Suppose करो कि इस ऑब्जेक्ट ने इस साइड में मोशन करना शुरू किया like this, और इसने भी इधर से ऐसे मोशन करना शुरू किया. ये सपोज करो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है आपका, ये आपका 1 मीटर यहाँ पे आया तो 1 मीटर इसने डिस्टेंस कवर की. डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया इसने, 1 मीटर. यहाँ पहुंचेगा तो 2 मीटर हो गया, यहाँ पहुंच गया तो कितना हो गया, 3 मीटर हो गया. अब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ तक चला और यहाँ पहुंच गया आपका ऑब्जेक्ट फर्स्ट. यहाँ से रवाना हुआ और यहाँ पे वो पहुंच गए. सो स्टूडेंट्स, यहाँ जो ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेस, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट. द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 1 मीटर, 2 मीटर एंड 3 मीटर. So total displacement covered by the object first it is equal to 3 मीटर. ये किसका डिस्प्लेसमेंट है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का. ठीक है, फिर हम नाउ वी विल टॉक अबाउट ऑब्जेक्ट सेकेंड एंड द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट सेकेंड इज आल्सो राइट हैंड साइड. एंड सपोज दैट इट रीचेज एट दिस पॉइंट. यहाँ इस तरीके से इस पॉइंट पे आ जाता है. दिस इज ओवर ऑब्जेक्ट सेकेंड. ये यहाँ से चल के यहाँ पहुंच जाता है और ये यहाँ से चल के यहाँ आता है. और सेकंड ऑब्जेक्ट है सपोज करो ये यहाँ से चल के यहाँ आ जाता है. तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, then you will say it is equal to 3 meter. And now displacement of second object, it is equal to 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter and 5 meter. So the student's displacement is 5 meter. तो इसमें मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. आपको नॉर्मली डिस्प्लेसमेंट पूछा है किस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है वो आपने बता दिया. बट सपोज दैट आई आस्क यू डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट. डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट ऑब्जेक्ट. Then what will you say? Suppose that I ask you what is the displacement of the second object with respect to the first object, तो आप क्या कहोगे.
ये थोड़ा सा मामला क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। चलो अपन इसको फाइंड करते हैं कि ठीक है भैया, हमें ये पता है कि सेकंड ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना 5 मीटर है, बट व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। फर्स्ट ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इसका कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, इसके बारे में अपने को बताना है। तो डियर स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे कि इसने ना 3 मीटर आगे की ओर गया और ये ना यहाँ से 5 मीटर आगे की ओर गया। पहले इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस था, पहले ये ऑब्जेक्ट यहाँ था और ये यहाँ था, तो इनके बीच में डिस्टेंस था कितना 4 मीटर, गैप इनके बीच में 4 मीटर था। ठीक है, वेरी गुड। अब यहाँ से ये यहाँ पहुंचा और यहाँ से ये यहाँ पहुंचा। अब देखो इसके और इसके बीच में गैप कितना है, 1 2 3 4 5 6 मीटर। अब इनके बीच में जो गैप है वो कितना है, 6 मीटर का। पहले गैप कितना था इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में, 4 मीटर, जो कि अब गैप बढ़ गया, कितना हो गया, ओनली 6 मीटर। जबकि ये ऑब्जेक्ट है ना 5 मीटर तक आगे गया है। ये ऑब्जेक्ट यहाँ से चल के यहाँ तक पहुंचा ना, तो इसने 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर किया और इसने 3 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर किया। लेकिन ये क्या देख रहा हूँ मैं, पहले इनके बीच में जो गैप था, पहले ये यहाँ था और ये यहाँ, तो इनके बीच में ये जो गैप था दैट वाज द 4 मीटर, एंड आफ्टर completion of the motion the gap is between these two objects it is equal to 6 मीटर ओनली। ये 2 मीटर का ही इसमें क्या हुआ, गैप हुआ। तो स्टूडेंट्स ये जो 2 मीटर है, यानी कि अब आप एक बात बताओ कि आपसे कहे कि पहले तो ऑब्जेक्ट आपका फर्स्ट यहाँ था और सेकंड यहाँ था और इनके बीच में गैप था 4 मीटर ओनली, और हमने कुछ टाइम बाद में देखा जब मोशन स्टार्ट हुआ, मोशन स्टार्ट होने के कंप्लीट होने के बाद हमने देखा कि इनके बीच में गैप कितना है, 6 मीटर ओनली। चाहे वो ना इसने चाहे कितने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, इसने अकेले ने चाहे कितना ही कवर किया, लेकिन इनके बीच में जो गैप है, बीच की जो डिस्टेंस है, इनके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है, पहले 4 मीटर था और अब कितना है, 6 मीटर ही बढ़ा है। यानी कि कितना इंक्रीज हुआ, 6 मीटर इंक्रीज हुआ। कितना इंक्रीज हुआ, सॉरी 2 मीटर का इसमें इंक्रीज आ रहा है कि पहले 4 मीटर था और अब कितना हो गया, 6 मीटर। तो अपन क्या कहेंगे कि इनके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट कितना इंक्रीज हुआ, 2 मीटर का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सेकंड ऑब्जेक्ट है ना, वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में कितना आगे बढ़ा, केवल 2 मीटर तक आगे गया। सेकंड ऑब्जेक्ट कितना दूर गया इससे, 2 मीटर तो गया एक दूसरे दूर। ये भी इधर चल रहा था, ये भी इधर चल रहा था। अपन अगर कहें कि सेकंड ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया फर्स्ट ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, तो हम कहेंगे कि दोनों पहले दिन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट 4 था, बाद में दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 6। तो हम ये कह सकते हैं कि ये 2 मीटर आगे गया होगा। तो ये जो 2 मीटर है यहाँ पे, ये क्या चीज है, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो ये आया, ये कितना आ गया, 2 मीटर आ गया। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ऑब्जेक्ट दैट इज इक्वल टू 2 मीटर। तो ये जो स्टूडेंट्स 2 मीटर अपने पास जो आया है, ये क्या है, आपका रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव। एक्चुअली में अपने को पता है कि ये ना 5 मीटर आगे तक गया है, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में ये इसको देखते हुए कितना आगे गया है। ये तो कहेगा भी कि पहले ना यहाँ पे अगर सपोज करो कि यहाँ कोई अनिल बैठा हुआ है और यहाँ पे मान लो राम है। अनिल ने राम को देखा और कहा कि राम तो मुझसे ना 4 मीटर की डिस्टेंस पे बैठा है। ठीक है, मोशन हुआ, इसमें भी हुआ, इसमें भी हुआ, फिर यहाँ पे हो गया 6 मीटर। अब है ना यहाँ पे वही है अनिल और इधर क्या है, राम है। अब ना अनिल क्या कहता है कि राम तो मेरे से अब ना 2 मीटर ही आगे की ओर गया है ना, 2 मीटर आगे की ओर चला गया। कि पहले तो मेरे से ना 4 मीटर की डिस्टेंस पे था, इसने 2 मीटर मेरे से दूर चला गया। अब कितना हो गया, अनिल सॉरी राम और अनिल के बीच की डिस्टेंस, अनिल बोल रहा है कि राम मुझसे ना 2 मीटर आगे की ओर चला गया। तो इसके अकॉर्डिंग, अनिल के अकॉर्डिंग राम ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, 2 मीटर का किया है। अनिल के अकॉर्डिंग राम ने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है ना, वो कितना किया, 2 मीटर किया है। लेकिन हमें पता है, हम बाहर से है ना इसको भी देख रहे हैं और इसको भी देख रहे हैं, हमें पता है कि राम ने यहाँ से लेकर यहाँ तक छलांग लगाई, इसने 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर किया, हमें पता है। बट ना यहाँ जो अनिल बैठा है ना, उसको पता नहीं है, क्योंकि वो अनिल भी तो चल रहा है साथ में। तो वो अनिल क्या कह रहा है कि ना यार इसने तो 2 मीटर दूर डिस्टेंस, 2 मीटर का जो डिस्टेंस है ना, वही डिस्प्लेसमेंट जो है वही कवर किया। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना 2 मीटर का, ये किसके रेस्पेक्ट में, ये अनिल के अकॉर्डिंग है, हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, अकॉर्डिंग टू द अनिल।
तो अनिल के अकॉर्डिंग इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना आ रहा है, 2 मीटर आ रहा है। तो वही सेम चीज मैंने यहाँ पे लिखी, यहाँ अनिल और राम किसके बने, सेकेंड ऑब्जेक्ट और फर्स्ट ऑब्जेक्ट की। तो स्टूडेंट्स ये होता है आपका रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, इसी चीज को अपन उल्टा कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट with respect to second object, it is equal to -2 मीटर। ये उल्टा हो जाएगा कि पहले ना अगर अपन है ना बात करें डिस्प्लेसमेंट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, तो अगर ये वाला डिस्प्लेसमेंट हमने क्या लिया है, पॉजिटिव, तो ये आगे की ओर किसका है, सेकेंड ऑब्जेक्ट। हम ये कहते हैं कि ये फर्स्ट तो वहां का वहां है और सेकेंड आगे की ओर किसका, तो ये पॉजिटिव है, तो दूसरे वाला जो उल्टा लेंगे इसका, तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यानी वो क्या है, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है। वो क्या है, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू सेकंड ऑब्जेक्ट इट इज इक्वल टू -2। आप इसको ऐसे ध्यान में रखो, जो डिस्प्लेसमेंट ज्यादा करता है ना, उसका अगर आप रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट निकाल तो वो हमेशा क्या लेना, आपको पॉजिटिव लेना, अदरवाइज यू विल टेक नेगेटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ वी विल टॉक अबाउट रिलेटिव वेलोसिटी। ये तो हुआ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, एंड अब अपन बात करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में। ओके डियर स्टूडेंट्स, अभी जैसे मैंने आपको बताया था रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट के बारे में, तो अगर सपोज करो any object and it is moving like this, and the second object it is also moving in same direction. Suppose that it covers 3 meter displacement and it covers, suppose that 5 meter displacement in same direction. Both motions are in same direction, and someone asks you about relative displacement, then simply you have to subtract 5 minus 3, it will be equal to 2 meter. यानी कि displacement of second object, this is the second object and this one is the first object. You want to find the relative displacement, then you will subtract, you will find the difference, displacement of the second object minus displacement of the first object, it will give you the value of relative displacement. ये आपको क्या आ जाएगा, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इस तरीके से आप रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हो। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल टॉक अबाउट रिलेटिव वेलोसिटी। ओके, सपोज दैट this is the origin, this one x-axis, here is the y-axis. Suppose that here suppose that this is the any object and first object, and the position of this object is x1. मान लो मैंने इसको क्या नाम दे दिया, x1 पॉइंट है, कोऑर्डिनेट है, मान लो x1। और यहाँ suppose that students मेरे I have another object number second, and position is suppose that x3। ठीक है, suppose this object moves like this and reaches at this point। ये आपका फर्स्ट ऑब्जेक्ट यहाँ से चल के यहाँ पहुंच जाता है, और दिस वन, ये यहाँ पे जो इसके जो कोऑर्डिनेट्स है, सपोज दैट यहाँ x1 है, यहाँ पे क्या मान लेते हैं x2। आपका जो सेकेंड ऑब्जेक्ट है, इट आल्सो मूव्स लाइक दिस एंड इट रीचेज सपोज दैट हियर, and the coordinate of this point is suppose that x4। और इस तरीके से आपके ना ऑब्जेक्ट एक यहाँ पहुंच जाता है और दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुंच जाता है। और अच्छा, एक मिनट, आपका ऑब्जेक्ट ये वाला डिस्प्लेसमेंट देखो आपको कम लग रहा है, ये वाला ज्यादा लग रहा है, बिल्कुल सही। इसका मतलब क्या हुआ, अगर सेम टाइम टी की बात करता हूँ, इन टाइम टी, टाइम क्या ले रहा हूँ मैं, टी ले रहा हूँ। मान लो सपोज करो 5 सेकंड ले लिए, तो 5 सेकंड में ये ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पहुंच जाएगा, जबकि ये ऑब्जेक्ट यहाँ से ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर कर जाएगा। इसका मतलब ये है, इस वाले ऑब्जेक्ट यानी फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम है, सेकंड वाले की वेलोसिटी ज्यादा है।
यानी कि इसकी अलग होगी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी अलग है। मान लो फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है v1, तो सेकंड ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो अपन ने क्या मान ली v2 मान सकते हैं। तो मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट्स, बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, तो आप कह सकते हो x2 माइनस x1। ऐसे तो करते हैं, मान लो आपके पास नंबर लाइन है इस तरीके से, यहाँ 1 है 2 है 3 है। अगर आपसे कोई पूछे कि इस पॉइंट की और इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस बताओ, तो या तो आप ऐसे काउंट कर दो 1 और 2, या फिर आप इसके कोऑर्डिनेट में से इसके कोऑर्डिनेट को माइनस कर दो 3 माइनस 1, इट आल्सो गिव यू द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स। तो इस तरीके से अपन है ना फाइंड कर सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि इसके और इसके बीच की डिस्टेंस बता दो कितनी है, तो आप क्या करोगे, आप करना क्या है, कुछ नहीं, आप सिंपली क्या करोगे, आप कहोगे सर ये तो x2 माइनस x1 कर दो बस। तो बिल्कुल सही बात है, यही मैं करने वाला था, इसको मैंने लिखा x2 माइनस x1, ठीक है। ये जो डिस्टेंस फाइंड हमने की है, इस ये डिस्टेंस फाइंड करने का हमारे पास एक दूसरा फॉर्मूला है, वी हैव आल्सो अनदर फॉर्मूला टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट पहुंचा, उस टाइम इसकी जो वेलोसिटी है वो है v1, और टाइम जो है वो हमने ले लिया t है। टाइम कितना है t। तो स्टूडेंट्स डिस्टेंस, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। यहाँ डिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे क्या ले सकते हो आप, इसको डिस्प्लेसमेंट लोगे तो स्पीड किसकी क्या कर देना, वेलोसिटी कर देना। तो वेलोसिटी कितनी है v1 और टाइम कितना है t। तो ये जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या आ गया v1 इंटू टी। तो इन इसके और इसके बीच का डिस्प्लेसमेंट है v1 इंटू टी, और इसके अकॉर्डिंग निकाले तो x2 माइनस x1। तो इसको मैं ना, ये जो डिस्प्लेसमेंट है, चाहे आप x2 माइनस x1 कर दो, चाहे आप v1 इंटू टी कर दो, ये दोनों ही क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख सकता हूँ कि ये दोनों ही क्या है इक्वल है। तो इस तरीके से भी दिस इज आल्सो डिस्प्लेसमेंट, दिस इज आल्सो डिस्प्लेसमेंट। तो दोनों डिस्प्लेसमेंट है, ये दोनों डिस्प्लेसमेंट आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे, दे विल बी इक्वल टू ईच अदर। वो सेम चीज स्टूडेंट्स यहाँ कर सकते हो आप लोग। दिस इज ओवर इक्वेशन फर्स्ट एंड नाउ अगर मैं ना ये वाला अगर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो मैं लिखूंगा x4 माइनस x1, x4 माइनस सॉरी x3, और ये हो जाएगा v2 इंटू टी। टाइम जो है वो हमने सेम लिया है, टी टाइम में ये यहाँ पहुंचेगा तो उसी टाइम है ना, उसी टाइम में ये यहाँ पहुंच जाएगा। तो टाइम इज सेम बट द वेलोसिटीज आर डिफरेंट। वेलोसिटी क्या है दोनों केसेस में अलग अलग है, v2 ज्यादा है और v1 क्या है कम है, ठीक है स्टूडेंट्स। दिस इज ओवर इक्वेशन फर्स्ट। ओके, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करो तो देखते हैं क्या आता है अपने पास। सेकेंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो अपन इसको ऐसे लिखेंगे x2 माइनस का x1 माइनस x4 माइनस माइनस प्लस होके क्या हो जाएगा x3। सॉरी, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे। x4 माइनस x3 माइनस x2 प्लस का x1 v2 t माइनस का v1 t आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे यहाँ तक आपको ना कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नाउ व्हाट। ओके स्टूडेंट्स, इसको ना आप ना इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको ऐसे लिखते हो, यहाँ ब्रैकेट लगा के इसको क्या रख देना माइनस, और यहाँ पे भी आप क्या यूज कर सकते हो ब्रैकेट, और इन दोनों के बीच में यहाँ पे क्या है नेगेटिव साइन। देखो x4 माइनस x3 ये आ गया, माइनस x2 माइनस x1 आ गया, और इसमें से माइनस आ गया, ठीक है। ये क्या है x4 माइनस x3, x4 माइनस x3 ये है सेकेंड ऑब्जेक्ट। देखो सेकेंड ऑब्जेक्ट आपका यहाँ से यहाँ पहुंचा, तो ये है सेकेंड ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट।
माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट, फिर ये माइनस, देखो मैंने यहाँ लगाया, फिर ये क्या x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज इक्वल, t आप कॉमन ले लेना तो v2 माइनस v1 हो जाएगा, इस तरीके से। तो डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट में से फर्स्ट ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट अगर आप माइनस करते हो तो अभी आपको मैंने वीडियो लेसन में बताया था, ये आता है आपका रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट सेकेंड, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट with respect to first object equal v2 minus v1 into t। ठीक है, ये स्मॉल t मल्टीप्लाई में ये इधर आएगा तो इसके क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ऑब्जेक्ट अपॉन टी इक्वल आ गया v2 माइनस का v1। तो ये जो v2 माइनस v1 है, दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट सेकेंड, यानी सेकेंड ऑब्जेक्ट की रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ऑब्जेक्ट। तो ये v2 माइनस v1 किसके इक्वल होगा, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ऑब्जेक्ट अपॉन टी। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, क्योंकि वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, लेकिन यहाँ अपन बात करें रिलेटिव वेलोसिटी, तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो गया। और ये जो वेलोसिटी निकल के आती है ये क्या आपकी v2 माइनस v1 रिलेटिव वेलोसिटी, दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट टॉपिक में अपन अच्छा, अगर आप ये रिलेटिव वेलोसिटी किसकी है, ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट ऑब्जेक्ट, और v1 माइनस v2 करोगे तो दिस इज आल्सो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू सेकेंड ऑब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, thank you, have a nice day. In next video lesson we will start again next topic. Thank you, have a nice day.